नमस्ते। आज हम एक ऑनलाइन ट्रेडिंग स्कैम की पूरी कहानी को समझेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसे सोशल मीडिया पर एक छोटी सी बातचीत एक बहुत बड़े वित्तीय धोखे में बदल सकती है। सारी इन्फॉर्मेशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है समीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल साइबर क्राइम न्यूज अलर्ट। ये जो नंबर स्क्रीन पर है, ये कोई लॉटरी का इनाम नहीं है। ये वो कीमत है जो चंडीगढ़ के एक बिजनेसमैन को चुकानी पड़ी सिर्फ एक फेसबुक फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की। चलिए इस पूरे मामले को जरा और गहराई से समझते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है चंडीगढ़ के मनीष मल्होत्रा से। उनकी आप बीती सच कहें तो एक बड़ी चेतावनी है। ये दिखाती है कि कैसे सोशल मीडिया पर एक अनजान कनेक्शन किसी की भी जिंदगी भर की कमाई को खतरे में डाल सकता है। तो हुआ यूं कि 22 जून 2025 को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है ज्योतिका दिलैक के नाम से। उन्होंने बताया कि वो शिमला से हैं लेकिन हैदराबाद में रहती हैं अपने पिता के रियल एस्टेट बिजनेस की वजह से। और बस यहीं से भरोसे का वो जाल बुनना शुरू हो गया। तो अब चलिए इस धोखे की पूरी बनावट को परत दर परत खोलकर देखते हैं। देखिए, ये सिर्फ पैसों का स्कैम नहीं था, बल्कि ये भरोसे को हथियार बनाकर रची गई एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी। चलिए समझते हैं कि ये पूरा खेल काम कैसे करता है। यहां सबसे हैरान करने वाली बात है इस स्कैम की रफ्तार। जरा सोचिए, 22 जून को एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, कुछ ही दिनों में एक मेंटर से मिलवाया जाता है, जुलाई की शुरुआत में एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया जाता है और महीने के खत्म होते होते 22 लाख रुपए से ज्यादा का चूना लग चुका होता है। ये सब कुछ एक महीने से भी कम वक्त में हो गया। तो इन स्कैमर्स का काम करने का तरीका क्या था? देखिए, ये एक सेट पैटर्न फॉलो करते हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया पर दोस्ती और भरोसा बनाना, फिर एक एक्सपर्ट मेंटोर को कहानी में लाना। इसके बाद शिकार को एक एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग ग्रुप में शामिल किया जाता है, जहां दिखाया जाता है कि बाकी लोग भी खूब मुनाफा कमा रहे हैं। और सबसे बड़ा दाव, फर्जी प्लेटफॉर्म पर भारी मुनाफा दिखाना ताकि इंसान और पैसा लगाए, और अंत में उसी मुनाफे को निकालने के नाम पर अलग अलग तरह की फीस मांगना शुरू कर देते हैं। यहां पर असलियत और धोखे का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। देखिए, एक तरफ मनीष मल्होत्रा असली पैसा मतलब 5,000 रुपए से शुरू करके लाखों रुपए तक अलग अलग बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहे थे, और दूसरी तरफ उन्हें WPMC.cc जैसी फर्जी वेबसाइट्स पर $52,000 से भी ज्यादा का नकली प्रॉफिट दिखाया जा रहा था। मतलब पैसा असली था, लेकिन प्रॉफिट वो सिर्फ एक छलावा था। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। वो कौन से रेड फ्लैग्स या चेतावनी के संकेत थे जिन्हें पहचान कर इस धोखे से बचा जा सकता था? इन्हें समझना बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में हम सब सतर्क रह सकें। ये देखिए, पहली चेतावनी। जब कोई कहे हमें तो बस आपके प्रॉफिट पर 10 से 30% का कमीशन चाहिए, तो ये सुनने में एक बहुत ही प्रोफेशनल डील लगती है। लेकिन असल में ये पीड़ित के कमाए हुए नकली मुनाफे से असली पैसा निकालने का पहला कदम होता है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। एक बार जब भरोसा कायम हो जाता है तो अगली मांग आती है चैनल अपग्रेडेशन फीस की। ये एक पूरी तरह से बनावटी फीस है जिसका एक ही मकसद होता है, पीड़ित से और पैसा निकलवाना, ये कहकर कि अकाउंट को अपग्रेड करना जरूरी है। और जब ये बहाना भी काम कर जाता है, तब स्कैमर्स एक और बड़ा दांव खेलते हैं, US टैक्सेशन चार्ज। अब जरा खुद सोचिए, भारत में की गई ट्रेडिंग पर अमेरिका का टैक्स क्यों लगेगा? ये बस डराने और एक आधिकारिक वजह बताकर और पैसे ऐंठने का तरीका है। और फिर झांसू की आखिरी परत आती है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन फीस। जब सारे बहाने खत्म हो जाते हैं तो इस तरह की फीस का इस्तेमाल किया जाता है। इसका मकसद सिर्फ एक होता है, पीड़ित के बचे खुचे पैसे भी किसी तरह निकलवा लेना। और अंत में जब मनीष ने अपना पैसा निकालने की कोशिश की तो उनसे कहा गया कि उनका अकाउंट फ्रीज हो गया है और उसे अनफ्रीज करने के लिए 12 लाख रुपए और देने होंगे। बस इसी पल उन्हें पूरी तरह से एहसास हो गया कि वो एक बहुत बड़े जाल में फंस चुके हैं। तो इस पूरी कहानी से सबक लेते हुए अब बात करते हैं कि अपना डिजिटल सुरक्षा चक्र कैसे बनाया जाए। कुछ आसान लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कदम हैं जो ऐसे घोटालों से बचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो इससे बचने के लिए कुछ बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म की सेबी रजिस्ट्रेशन की पुष्टि करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, किसी भी फाइनेंशियल एडवाइस वाले ग्रुप के एडमिन्स की थोड़ी जांच पड़ताल जरूर करें। गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा ये लगभग हमेशा एक धोखा होता है, इससे बचें। कभी भी अनजान लिंक से कोई ट्रेडिंग ऐप डाउनलोड ना करें, हमेशा ऑफिशियल ऐप स्टोर का ही इस्तेमाल करें। और हाँ, सबसे बुनियादी नियम, OTP या पासवर्ड जैसी जानकारी कभी किसी के साथ शेयर ना करें।
अब एक सवाल उठता है कि मान लीजिए सारी सावधानियों के बावजूद कोई धोखे का शिकार हो ही जाता है, तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, घबराने की बजाय कुछ कदम हैं जो फौरन उठाने बहुत जरूरी हैं। सबसे पहला कदम है तुरंत अपने बैंक को सूचित करना ताकि लेनदेन को रोका जा सके। दूसरा, बिना देर किए cybercrime.gov.in पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करनी चाहिए। और तीसरा, नज़दीकी साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवानी चाहिए। याद रखिए, जितनी जल्दी ये कदम उठाए जाएंगे, रिकवरी की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। ये स्लाइड बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930, रिपोर्टिंग पोर्टल और पुलिस हेल्पलाइन के नंबर्स दिए गए हैं। मेरा सुझाव है कि इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। ये नंबर्स किसी भी आपात स्थिति में बहुत काम आ सकते हैं। तो हम आज की ये बातचीत इसी एक सवाल पर खत्म करते हैं। सोशल मीडिया पर अगला हेलो कितना महंगा पड़ सकता है? याद रखिए, इस डिजिटल दुनिया में जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिए ताकि ऐसे स्कैम से बचा जाए। और ऐसी ही स्कैम से अलर्ट रहने और स्कैम से बचने की टिप्स और ट्रिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, खुश रहिए।